क्या आप ऑस्ट्रेलियन वीज़ा चेंजेस 2022 और इस वर्ष के माइग्रेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानते हैं? जैसा कि ऑस्ट्रेलिया कोविड-19 महामारी से अपनी इकोनॉमिक रिकवरी के हिस्से के रूप में प्रवासन को तेज करना चाहता है, यहाँ कुछ मेजर इमिग्रेशन चेंजेस की घोषणा की गई है। बड़े पैमाने पर यात्रा प्रतिबंधों और सीमा बंद होने के कारण कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन में भारी गिरावट आई है, लेकिन 2022 में इसके वापस उछाल की उम्मीद है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। यह इस महीने की शुरुआत में जारी ट्रेजरीज के मिड ईयर इकोनॉमिक अपडेट के अनुसार है, जो दर्शाता है कि 2021 व 22 में नेट ओवरसीज माइग्रेशन 0 से 41,000 लोगों के आसपास होने का अनुमान था। 2022 व 23 में 1,80,000 लोगों तक बढ़ने की उम्मीद है, जो पिछले अनुमान से लगभग 2 गुना है। ऑस्ट्रेलिया का माइग्रेशन प्रोग्राम एनुअली फिक्स्ड किया जाता है और हर फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। 2024 व 25 का अंदाज़ा 2,35,000 लोगों पर बना हुआ है। फिलहाल कौन से वीज़ा होल्डर्स ऑस्ट्रेलिया में एंटर कर सकते हैं? 15 दिसंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया की सीमाएं एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और कुछ स्किल्ड वीज़ा होल्डर्स के लिए फिर से खोल दी गई थीं, फेडरल बजट में अंदाजे से लगभग 6 महीने पहले। ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट्स भी ऑस्ट्रेलिया में एंटर कर सकते हैं और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स एंटर करने की छूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेम्पररी वीज़ा होल्डर्स की एंट्री के लिए और कौन कौन से अवसर हैं? कई टेम्पररी वीज़ा होल्डर्स ने काम और वेलफेयर सपोर्ट की कमी के कारण महामारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया। अब उन्हें उम्मीद है कि उन लोगों के लिए परमानेंट रेजिडेंसी पाथवे की पेशकश पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिनमें से कुछ रास्ते पहले ही अनाउंस किए जा चुके हैं। 2021 व 22 के प्लानिंग लेवल को 1,60,000 स्थानों पर बनाए रखा गया था और पिछले वर्ष से कॉम्पोजिशन को आगे बढ़ाया गया था, जिसका मतलब है कि स्किल स्ट्रीम के लिए 79,600 जगह, परिवार के लिए 77,300, स्पेशल एलिजिबिलिटी के लिए 100 और बच्चों के लिए 3,000 जगह थे। ऐसा प्रतीत होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स उस 1,60,000 को कुछ ऐसे लोगों से भरना चाहता है जो यहाँ टेम्पररी वीज़ास पर हैं। वे उन परमानेंट माइग्रेंट्स को उन लोगों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हैं। जो लोग अपने प्रवास के सपने को पाने के लिए पहले से ही यहाँ हैं, उनके लिए अब वे ढील दे रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग रास्ते और बहुत सारे विस्तार की पेशकश कर रहे हैं। सरकार ने पहले ही महामारी के दौरान कई वीज़ा चेंजेस शुरू कर दिए हैं और ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक रिकवरी का सपोर्ट करने के लिए वीज़ा सेटिंग्स को रिव्यू करना जारी रखेगी। हेल्थ और हॉस्पिटैलिटी में स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए परमानेंट रेजिडेंसी के ऑप्शंस। नवंबर में सरकार ने इकोनॉमिक रिकवरी के हिस्से के रूप में क्रिटिकल सेक्टर्स में हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स को बनाए रखने के लिए सिग्निफिकेंट वीज़ा चेंजेस की घोषणा की। चेंजेस के तहत कुछ माइग्रेंट्स जिन्होंने महामारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने का विकल्प चुना है, वे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। चेंजेस से मौजूदा टेम्पररी स्किल शॉर्टेज सब क्लास 482 वीज़ा होल्डर्स को शॉर्ट टर्म स्ट्रीम में फ़ायदा हो सकता है, जो पहले इस तरह के मार्क के बिना 2 साल के ट्रैवल के लिए रिस्ट्रिक्टेड थे। अब बंद किए गए टेम्पररी वर्क स्किल्ड सब क्लास 457 के वीज़ा धारक जो अब एज रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते हैं, वे भी बेनिफिट हो सकते हैं। यह उन हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वर्कर्स को मान्यता देने वाली एक स्पेशल कंसेशन है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तीव्र कमी को दूर करने के लिए जारी रखते हुए महामारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया में रहने का विकल्प चुना। यह उन्हें ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के पाथवे के साथ वहां रहने की इजाज़त देता है। इस फील्ड में वर्कर्स मिलना मुश्किल है, तो यह इन लोगों के लिए एक कड़वी गोली बन गई है जब उन्हें सख्त ज़रूरत होती है और फिर उनके लिए परमानेंट रेजिडेंसी पाने का कोई रास्ता नहीं होता है। यह उस स्थिति की बेरहमी को रोकता है और ज़्यादा लोगों को उस रास्ते पर चलने के लिए एक बड़ा सपोर्ट देता है। डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने कहा कि 25 नवंबर 2021 को अनाउंस चेंजेस दिसंबर 2021 से 1 जुलाई 2022 तक ग्रेजुअली लागू किए जाएंगे। रीजन्स में स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए परमानेंट रेजिडेंसी विकल्प। पैंडेमिक के कारण ऑफशोर फंसे हुए टेम्पररी माइग्रेंट्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा होल्डर्स अच्छी स्थिति में हैं। जिन नए परमानेंट रेजिडेंसी पाथवेज पर प्रकाश डाला है, उन लोगों के लिए स्किल्ड रीजनल सब क्लास 191 वीज़ा था, जो पिछले एलिजिबल वीज़ा पर डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया में रह चुके हैं, काम और पढ़ाई कर चुके हैं।
यह पाथवे में आपको 3 साल के लिए 494 वीज़ा पर रहना होगा और फिर 191 के लिए अप्लाई करना होगा। टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा होल्डर्स के लिए नई वीज़ा सेटिंग्स क्या हैं? टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा होल्डर्स जो ऑफशोर में फंसे हुए हैं और महामारी के कारण ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने में असफल हैं, वे भी एक रिप्लेसमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत इंतज़ार है। सरकार ने नवंबर में कहा था कि कंसेशन फिलहाल के या पहले का टेम्पररी ग्रेजुएट सब क्लास 485 वीज़ा होल्डर्स को इजाज़त देगी, जिनका वीज़ा 1 फरवरी 2020 को या उसके बाद समाप्त हो गया है, 1 जुलाई 2022 से सेम ड्यूरेशन के नए वीज़ा के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं। 485 वीज़ा हाल ही में ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस में स्किल्स के साथ पेश किए जाते हैं, जिसका लक्ष्य उन्हें ऑस्ट्रेलिया में काम करना जारी रखने की इजाज़त देना है। टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा सेटिंग्स में दूसरे चेंजेस होंगे, जिसमें कोर्सवर्क ग्रेजुएट्स द्वारा मास्टर्स के लिए 485 वीज़ा पर रहने की अवधि को 2 से 3 साल और ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम के लिए 18 से 24 महीने तक बढ़ाना शामिल है। सरकार ने कहा कि इन चेंजेस को 1 दिसंबर 2021 से 1 जुलाई 2022 तक प्रोग्रेसिवली लागू किया जाएगा और ज़्यादा डिटेल्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर हैं। रिप्लेसमेंट वीज़ा के लिए एप्लीकेशंस 1 जुलाई 2022 से की जा सकता है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।